नेक्स्ट आपकी डिजीज है बंची टॉप, करली टॉप, कैबेज टॉप भी कहते हैं इसको, स्ट्रेंगल डिजीज। ये है आपकी बनाना की वायरल डिजीज। ये सबसे पहली बार फिजी से 1889 में रिपोर्ट किया गया और 1940 के करीब ये इंडिया में श्रीलंका से आया थ्रू साइक्लोन। ये वह वायरस है जिस पर कि डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगा हुआ है, मतलब कि ये केरला में होता है। ये लिखा है यहाँ पे, आप पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ प्लांटिंग सकर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला। ये यहाँ पर होती है ये डिजीज तमिलनाडु, ये नॉर्थ ईस्ट में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरला में। तो यहाँ से आप प्लांटिंग सकर्स को कंट्री के दूसरे पार्ट में नहीं ले जा सकते हैं, वहां पर घरेलू क्वारंटाइन लगा हुआ है। क्वारंटाइन क्या होता है? मूवमेंट ना हो, गवर्नमेंट के नियम्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी प्लांटिंग मटेरियल लेके जाएं तो वो नियम उस पर लागू होते हैं। तो बंची टॉप ऑफ बनाना, उस पर डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगा हुआ है। आप इन जगह से नॉर्थ जो आपकी जगह और दूसरे पार्ट बसते हैं वहां नहीं ले जा सकते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी, ये जो बंची टॉप डिजीज है वो बनाना बंची टॉप वायरस से होती है। पहले प्राथमिक स्रोत यह है कि वायरस पार्टिकल डिजीज सकर के थ्रू जब प्लांटिंग करते हैं, उस डिजीज सकर में वायरस पार्टिकल्स होते हैं तो वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। फिर ये वायरस पार्टिकल अब उसमें आ गए, प्लांट इन्फेक्टेड हो गया। पहले तो आपने संक्रमित सकर को लगा दिया, संक्रमित सकर से वायरस पार्टिकल्स पूरे उसमें प्लांट में फैल गए। सेकेंडरी द्वितीयक स्रोत क्या होता है? अब ये वायरस पहले तो उसी प्लांट में थे जिसमें डिजीज हुई, जो आपने लगाया, उसके बाद जब ये प्लांट ग्रो करने लगा तो ये जो है आगे और प्लांट में फैलेगा, जो हेल्दी भी लग रहे होंगे उसके आसपास उनमें फैलेगा। तो ये एक बनाना ब्लैक एफिड होता है, माऊ, काले रंग का माऊ होता है, उसका नाम होता है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। इसके द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर फैलता है। अब ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है जब फरवरी के बाद, अब फरवरी आ गई है, अभी तक ठंडा है, धीरे धीरे अब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ये वायरस को फैलने में और इसके सिम्टम को एक्सप्रेस होने में फेवर करता है। प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्टेड रिजर्वोयर होस्ट, जो आपके ये कैना प्लांट है, हेलिकोनिया है, स्ट्रेलिटजिया, ये इसके रिजर्वोयर का काम करते हैं। मतलब अगर ये जो आपका बनाना नहीं है तब ये इन प्लांट में सरवाइव करता रहता है, इसलिए इनका रिमूवल होना भी जरूरी है। तो जब ये मिल जाएंगे तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। फिर ये एफिड से फैलता है, तो उस एरिया में अगर एफिड बढ़ रहा है, एफिड वेक्टर का काम करता है, रोग वाहक का काम करता है, तो वो अगर वहां पे बढ़ रहा है तो वो भी डिजीज को फेवर करेगा। इसके सिम्टम क्या है? इसके इन्फेक्शन में स्टार्ट एट एनी स्टेज, किसी भी क्रॉप ग्रोथ के किसी भी टाइम में इसका इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसमें जो पत्ती का लेमिना, जो जिस पत्ती का लेमिना होता है ना, जो पूरी पत्ती होती है, उसका वो पीले रंग की होनी शुरू हो जाती है। खास तौर से जो उसकी शिराओं वाला पार्ट है उस पर क्लोरोसिस शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद डार्क ग्रीन कलर की धारियां, गहरे हरे रंग की धारियां पत्ती की मध्य शिरा और दूसरी शिराओं के साथ से बनने शुरू हो जाते हैं। ये जो इसकी डार्क ग्रीन कलर के स्ट्रीक्स बनती हैं वो डॉट डॉट से लेके, बिंदी बिंदी से लेके, इस तरह से डॉट डॉट से लेके, इस तरह से लेके इसकी पूरी इस तरह से कंटिन्यूअस डार्क ग्रीन कलर की लाइन बन सकती है। इसको कहते हैं मोर्स कोड। जो संक्रमित प्लांट है वो बौना रह जाता है। इसकी जो पत्तियां है साइज में छोटी हो जाती हैं और लेमिना संकरा हो जाता है। पिटियोल इसका छोटा हो जाता है, जिसपे डंठल पे जिसपे पत्तियां लगी होती हैं वो पिटियोल छोटा रह जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? शॉर्ट
इसका ये पिटियोल छोटा रह जाता है। इंटरनोड की जो लंबाई है, एक इंटरनोड तो समझते हो ना आप लोग, इंटरनोड की जो लंबाई है वो छोटी होती है, जिसकी वजह से बिकम इरेक्ट एंड ब्रिटिल। और टॉप पर जो तो अभी आगे डायग्राम आएगा, मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ब्रिटिल हो जाता है, ज्यादा जल्दी से भुर भुरा के टूट जाना। और टॉप पर जो इसकी जो टॉप है उस पर ये भीड़ बढ़ जाती है। लीफ के मार्जिन पर भी क्लोरोसिस हो जाती है और हल्की सी कर्लिंग हो जाती है, उस पर नेक्रोसिस भी हो जाती है। ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ यंग प्लांट्स, जो नए पौधे होते हैं उनके ऊपर इन्फेक्शन होने से बंच इमरजेंस नहीं होती, मतलब कि बंच क्या है, केले के जो बंच हैं वो नहीं आते हैं। ये जो इन्फ्लोरेंस है उसकी जो टिप जो है हरी रह जाती है, वो नॉर्मल पिंक या पर्पल नहीं होती है। यहाँ पे आप ये डायग्राम देखेंगे, मैं जो आपको बता रही थी लीफ में, इसमें कर्लिंग भी शुरू हुई, यहाँ ये धारियां बननी शुरू हुई। अब यहाँ पर इसको इन्होंने क्लियर कर रखा है, हेल्दी लीफ है ये, और इसमें ये धारियां बन रही हैं। यहाँ पे देख रहे हैं डॉट डॉट करके बनी है, कहीं पे आ गई कहीं छूट गई, कहीं आ गई कहीं छूट गई। इसका हो गया ये मॉर्स कोड, ग्रीन जे हुक्स और मॉर्स कोड। मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मेजर्स को फॉलो करना है। अब ये नहीं कि आप चोरी छुपे केरल कर्नाटक से प्लांट सकर लेके आ गए कि वहां से ले आते हैं, तो वहां से नहीं ला सकते। केवल सर्टिफाइड बनाना सकर का यूज करना चाहिए या टिश्यू कल्चर प्लांट्स को प्लांटिंग के लिए यूज करना चाहिए। टाइम टाइम पर डिजीज को देखते रहना चाहिए और जो आपको संक्रमित पौधे मिले उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और जो उसके आसपास खरपतवार है उसको भी हर्बिसाइड का स्प्रे करके उसको मार देना चाहिए। बैरियर क्रॉप लगा दीजिए। बैरियर क्रॉप आप समझते हैं ना, जो रोकने के लिए बाउंड्री पर क्रॉप लगाई जाती है। इसमें सन हेम्प की 3 से 4 रो फील्ड की बाउंड्री पर लगा दो, जिससे कि एफिड को वो फील्ड में एंटर करने से रोक दे, क्योंकि एफिड भी इसको डिजीज को फैलाने का काम कर रहा है। फिर वेक्टर को कंट्रोल करिए, क्योंकि ये डिजीज इंसेक्ट वेक्टर से फैल रही है, तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके, कीटनाशक का स्प्रे करके कीट को मार देना चाहिए। ठीक है। फिर इंटरक्रॉपिंग, जिन एरिया में ये डिजीज एंडेमिक हो उन एरिया में कोलोकेशिया के साथ इंटरक्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए।